ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सीरीज फिर से लेकर आए हैं और अपने बढ़िया से चैनल द लर्निंग अड्डा पर। मैंने आप लोगों को पहले बताया था लर्निंग अड्डा क्या है। एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो हम लोगों को दोनों को सीखना है, आपको भी सीखना, मुझे भी सीखना है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम में बड़ा फायदा है। दिल्ली पुलिस आने वाली है, एलटी ग्रेड आने वाली है और जो है साथ में यूपी के तो लगातार एग्जाम आ रहे हैं, पैट है उसमें। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है। ये वाला प्रैक्टिस सेशन 03 चल रहा था हमारा, जिसमें 11 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं गलत बोल गया था, उसके लिए मैं आप लोगों से कहता था। मैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 नवंबर 1920 बोल गया था, वो 1 अगस्त 1920 है। उसको ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, इसके बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया इसके 11 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके थे। मैंने कहा था इसकी सीरीज में काफी है, मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब जो है क्या कहते हैं, अब जुड़ा हूँ तो फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। हम कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 11 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। यहाँ से हमें शुरू करना है लगभग 12वें क्वेश्चन से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉमनली नोन एज द ब्रेन फीवर। इनमें से कौन सा जो है मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है, दिमागी बुखार जिसको कहते हैं। तो इसका आंसर यही है, ठीक है। ये क्लियर याद रखना है कि इसको ही दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक। टिटनेस, टिटनेस आप जानते हैं टिटनेस कैसे होती है, टिटनेस के बारे में आप जानते हैं। काला अपने आप के बारे में जानते हैं। प्रमेह एक रोग होता है, उसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो है क्या कहते हैं, इस दिमागी बुखार जो है वो मस्तिष्क कोप करके एक बीमारी है, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन आया। इससे संबंधित एक हमने वीडियो भी डाली है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग देख लेना। ब्रिक्स में अभी ब्रिक्स का हाल में हुआ सम्मेलन। अब क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन ये है 2014 में ब्रिक्स में BRICS, ठीक है, साउथ अफ्रीका, 2014 में ही अफ्रीका जोड़ा गया था। ये बात पूछा गया कौन सी बैंक बनाई गई है, तो इसकी बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये याद रखना, ये इसका आंसर है। ठीक, ये क्या है इसके बारे में चलो यहां से एरो बना लेते हैं। IBRD, IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये कब बनी थी? 1945 में। 1945 में क्यों बनाई गई थी? उसका कारण था बनाने का कि जो है क्या कहते हैं, जो युद्ध मतलब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, तो युद्ध में जो संस्थाएं थी, युद्ध से जो देश पिछड़ गए थे, उसलिए बनाई गई थी। इसके साथ एक संस्था और मिल जाती है जिसका नाम है IDA, और IDA और IBRD दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक है 1945 की बनी हुई। इसमें और ब्रांच भी है। कौन कौन सी ब्रांच है जरा लिख लें। पहली ब्रांच एक तो IBRD हो गई, हमने बता ही दिया। IDA हो गई, ये हमने बता दिया। मीगा है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, ठीक, IFC। ठीक, एक और है ICSID। कितनी हो गई सर? सारी की सारी 1 2 3 4 5 5 संस्थाएं हैं टोटल। ये 5 संस्थाओं को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनता है, लेकिन कॉमनली हम इन दोनों को वर्ल्ड बैंक कह देते हैं। क्लियर, समझ गए? IMF अलग है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों चीजों का अंतर है। ये मौद्रिक नीति बनाता है विदेशी पूरे विश्व की, और ये क्या बनाते हैं? ये जो है वर्ल्ड बैंक है, जो लोगों को पैसा देती है उधार उनके कार्यों के लिए। ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये किसकी है? ये है क्या कहते हैं, एशिया के देशों द्वारा बनाई गई। जैसे वर्ल्ड बैंक बनाई गई पूरे विश्व में, ऐसी एशिया के द्वारा बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखना, दोनों चीन में है और इसका हेडक्वार्टर, इसका मतलब जो ब्रिक्स वाली है इसका हेडक्वार्टर शंघाई है। आ जाते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इसका हेडक्वार्टर कौन बताएगा? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है, कब बनी? 1967 में बनी थी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ठीक है, इसको क्लियर करके याद रख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। SCO क्या है? SCO एक ऐसा संगठन है जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। किस कहाँ बना था? ये बना तो चाइना में था। SCO में कौन से देश शामिल थे? रूस था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल थे।
लेकिन धीरे धीरे इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। ऐसा देश जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को के लिए तैयार किया गया है, ऐसा संगठन है। अब बड़ी बात देखो कितनी अच्छी है कि पाकिस्तान खुद जो है क्या कहते हैं आतंकवादियों को समर्थन करता है वो देश, और उसको जो है इसका मेंबर बना दिया गया है चाइना के कहने पर। है अभी अजीब सी बात। तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? बीजिंग में हुई थी। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? बीजिंग में। बीजिंग को पीकिंग भी याद रखना, इसके बाद पीकिंग भी कहते हैं। और एक चीज और याद रखना, अब इसकी जो लैंग्वेज है, हम चाइना चीनी वहां से कहते हैं, चीनी मंदारिन है। इस भाषा को भी याद रखेंगे आप, मंदारिन है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन पे। भारत में पुर्तगाली कब आए? तो ये आए थे 1400। अरे तो गड़बड़ी हो गई, चलो कोई सा भी ऑप्शन हम बना लेते हैं। 1400 इसको काट कर 98 कर देते हैं। 14 आए थे। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। मैंने बताया था वास्को डिगामा कितनी बार आया था? 1502 में आया, लास्ट आया था 1524 में। ये गवर्नर बन के आया था। क्या बन के आया था? गवर्नर बन के आया था वास्को डिगामा। ठीक है, क्लियर, समझ गए? तो पुर्तगालियों को जो शुरुआत में आए थे, कौन आए थे? 1498 में आए थे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। Which article of the Constitution deals with the creation of evolution of legislative council and of Indian state? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक विधान परिषद को के गठन की मंजूरी देता है? देखो विधान, मैं बता देता हूँ क्या है। विधान मंडल है। विधान मंडल है। विधान मंडल में 3 लोग हैं, गवर्नर है और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल। सभी जैसे संसद है, संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा जो है एक ही है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। इसको खत्म नहीं किया जा सकता कोई सी को, लेकिन यह विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, आप याद रखेंगे। एल लिखूंगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली समझेंगे, जिसको हम विधानसभा कहते हैं। एलसी लिखूंगा तो क्या समझेंगे हम? लेजिस्लेटिव काउंसिल समझेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद का क्या काम है क्या नहीं ये बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ये बात याद रखना है। आर्टिकल 169 कहता है कि विधान परिषद को बनाया बिगाड़ा दोनों जा सकता है। इसका मतलब सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कितने राज्यों में आज की डेट में विधान परिषद है। एक कोड भी हमारे पास उसका, चलो मैं बताइए, आपके बताओगे। मैं चल, जम्मू कश्मीर तो हटी गई अभी, तो उसका नया कोड बताना पड़ेगा। चलो बता देते हैं अभी। फिलहाल तो ये याद रखना है कि विधान परिषद को बनाया बिगाड़ा जा सकता है। किसकी मर्जी से बना, कौन कौन इसको खत्म कर सकता है, कौन इसको ला सकता है, उसका काम है संसद का। ठीक, मैंने कोड बनाया था जुकाम बीटी, JUKAM। ठीक, BT मतलब बैक्टीरियल जुकाम। तो जुकाम में अब जम्मू कश्मीर तो हट ही गया, तो कौन रह गया? यूपी रह गया, कर्नाटका में है, कहां पर है? आंध्र प्रदेश है, और महाराष्ट्र है, और कौन सा? बिहार है, और कौन सा? तेलंगाना है। ठीक, ये मेरे पास पता है मुझे। आप लोग अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो तो उसको सही कर लेना, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कुछ गड़बड़ है। मेरे हिसाब से गड़बड़ नहीं है। इतने राज्यों में है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है क्या कहते हैं अब राज्य का दर्जा न देकर किसका दर्जा दे दिया गया है? यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। इसीलिए ये जो है क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब 2 यूनियन टेरिटरी बने थे, और जम्मू कश्मीर से कब छीन लिया गया था किसका दर्जा? राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। और हिंट भी दे देता हूँ, उस दिन एक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये भी बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। which continent the largest producer of diamonds and gold and platinum? कौन हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप है? तो इसमें अफ्रीका ही है। अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका, दक्षिण में चले जाएं तो क्योंकि इसमें कोई डाउट तो ऐसा है नहीं। आप याद रखना, हीरा सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी खान है? किम्बरले की खान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, द फॉर्म ऑफ ओथ अफर्मेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर एंड मेंशन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? केंद्रीय मंत्रियों की शपथ और गोपनीयता की
का उल्लेख कहाँ है? तो उल्लेख के बारे में बात करें तो 10वीं अनुसूची में तो साहब दल बदल है। 9वीं अनुसूची में पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी ऐसे कानून जो जिनको विधान मतलब जिनको संसद में उठाया नहीं जा सकता, पहली बात। और भूमि सुधार है, लैंड रिफॉर्म। यहीं पर मुझे आप लोग बताएंगे भूदान आंदोलन किसने चलाया, कमेंट सेक्शन में जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना जरूर। तीसरी अनुसूची है किसके लिए? शपथ के लिए। और जो दूसरी अनुसूची किसके लिए? नागरिकता के लिए। ठीक, अगर हम बात करें क्या कहते हैं इसके लिए तीसरी अनुसूची, तो इसका आंसर तीसरी होगा, थर्ड। एक क्वेश्चन और बता देना आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत अच्छे से, कि भूमि सुधार हो गया, शपथ हो गया। हाँ, इसमें तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ शामिल नहीं है, ये आप लोगों को बताना है, किसकी शपथ शामिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। टू विच ईयर वाज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, सीबीआई पूछ ली साहब, सीबीआई बाय द रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा सीबीआई की नियुक्ति हुई थी। तो किससे हुई थी? एक अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो जो अधिनियम के द्वारा नियुक्ति होती है उनको क्या कहते हैं? कार्यकारी संस्था कहते हैं। तो सीबीआई एक कार्यकारी संस्था है जो काम करती है। कब हुई थी? 1963 में हुई थी, इसका याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगले पे। आर्टिकल 342 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, भारत का संविधान का अनुच्छेद 342 संबंधित है तो शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। किसी भी एरिया को, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में घोषित करने का कार्य किसका है? किसका कार्य होता है? राष्ट्रपति का कार्य होता है। क्लियर, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, तो 342 किससे संबंधित है? एससी से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हालांकि इनकी सलाह के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसका नाम है सीडीएस। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहले सीडीएस कौन थे और वर्तमान सीडीएस कौन है। दूसरी चीज ये बताएंगे कि सीडीएस वो चले गए हैं इस दुनिया से पहले वाले, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, बताएंगे जरूर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट इंडिया डिक्लेयर्ड ट्रांसजेंडर पीपल एज द थर्ड जेंडर, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में घोषित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये आ सकता है, इसको याद रखना। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी जो है क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर होगा वो अपने नाम का आगे ट्रांसजेंडर लिखेगा। इसका मतलब अब तीन तरीके का हो गया, मेल फीमेल और अदर। ठीक है, पहले इनकी गिनती नहीं की जाती थी। ठीक है, अब ये अपने फॉर्म भरते समय कहीं भी तीसरे जेंडर के रूप में लिख सकते हैं। 2014 से ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट है, who said communal harmony is the basis building block of our country, किसने कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव हमारे देश की बुनियादी निर्माण है? ये मनमोहन सिंह ने कहा था। ये क्लियर याद रखना, मनमोहन सिंह ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सब जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक, और इनके बारे में एक किताब है इनकी, बहिष्कृत भारत, इन्होंने किताब लिखी है। ठीक है, दूसरी है एपीजे अब्दुल कलाम, कौन है? आप लोगों को पता है, मिसाइल मैन है। और इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने काम करा हमारे लिए अग्नि मिसाइल सीरीज बनाने का कार्य करा। मैंने एक अग्नि के ऊपर एक वीडियो भी डाली है, आप लोग उसको देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि भारत में कैसे कैसे मिसाइल प्रोग्राम हुए हैं। ठीक है, देखना जरूर उन वीडियो को, वह सब अच्छी क्लासेज हैं, आप देखते रहें। कोशिश यही है आपके लिए अच्छी क्लासेज लेकर आए। धीरे धीरे हम अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और रूटीन अभी धीरे धीरे बन रहा है, कि कुछ समस्याएं हमारे साथ रहती हैं, लेकिन जिस दिन ये रूटीन बनेगा उस दिन ये लर्निंग अड्डा एक ऊंचाइयों पे पहुंचेगा आप लोगों के सहयोग और प्यार से। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे। महात्मा गांधी के बारे में हम जानते हैं, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य किताब लिखी थी, और बाकी सारी बातें इतिहास में महात्मा गांधी के बारे में बहुत लोग जानते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताना कि महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, 4 बेटों का नाम बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पादपों में जाइलम ऊतक भोजन का भंडारण करता है। जाइलम टिश्यूज जो है भोजन का भंडारण करता है, ये जाइलम है। ठीक है, वाटर को ले जाने का काम करता है कोशिकाओं तक, सेल्स तक। किसकी सेल्स तक? एनिमल प्लांट सेल्स तक। तो याद रखना है एक बात। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पन साइट हैव नॉट बीन फाउंड, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए थे? किस में नहीं पाए गए थे भाई, कौन बताएगा? तो देखो गुजरात में भी बताना, आपको पता है कौन सा है, लोथल है।
राजस्थान में कालीबंगा बताया, हरियाणा में राखी गढ़ी बताया, उत्तराखंड में कोई भी नहीं था। तो इसका आंसर रहेगा उत्तराखंड, हड़प्पा के स्थल नहीं मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ कोयल एग्जांपल ऑफ, कोयले का जलना एक उदाहरण है, ये आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, इसको याद रखेंगे, बिल्कुल क्लियर करके रट्टा मार लेंगे, कोयले का जलना एक रिएक्शन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता में सबसे प्रमुख अधिकार क्या है? द फोर मोस्ट राइट अमंग द राइट्स ऑफ फ्रीडम इज राइट एंड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध, फ्रीडम ऑफ असेंबली इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं, यही तो सबसे ज्यादा होगा इंपॉर्टेंट। ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में है। कौन सा? जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध ये है कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, उसको नजरबंद किया जा सकता है अगर उस पर किसी प्रकार का शक है। इसका मतलब इसका काम क्राइम को रोकना नहीं, क्राइम को रोकने से बचाना है। ठीक, इसी के चलते हुए भारत में बहुत सारे कानून बने जो इस समय वर्तमान में 1980 का चलाया हुआ कानून चल रहा है, जिसका नाम है रासुका। बात बात पर रासुका लगाने की धमकी मिल जाती है ना, तो बोले रासुका लग जाएगी, तो वो यही है, रासुका के तहत आपको जो है क्या कहते हैं, डिटेन कर सकती है पुलिस। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, which of the following given sector largely driven the consideration of social welfare, दिए गए क्षेत्रों में कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण संबंधित है? विदेशी नहीं करेंगे सामाजिक कल्याण, कोऑपरेटिव सहकारी करते हैं, पब्लिक पब्लिक सार्वजनिक, हाँ सार्वजनिक करते हैं। पब्लिक मैंने बताया था, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है? सामाजिक कल्याण करती है। प्राइवेट नहीं करती है, प्राइवेट क्या होती है? निजी। निजी क्षेत्र हमेशा क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लाभ लगाना, ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, उसमें क्षेत्रीय हितों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसमें उन लोगों को भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है जो लोग उनके मजदूर होते हैं, उनके शोषण होते हैं, लेकिन पब्लिक वाले कामों में नहीं होते हैं। सहकारी क्या होता है? सहकारी का मतलब होता है दोनों को लेके साथ चलना, सहकार से काम करना। ऊपर वाला विदेशी, विदेशी को आप जानते हैं, विदेशी किसी तरीके के कल्याणकारी नहीं। सामाजिक कल्याण हमारी कौन करती है? सामाजिक व्यवस्था करती है। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है? जहाँ उत्पादन और वितरण समान हो, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। ठीक है, ये क्लियर करके याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है ये। इनमें से केवल रबी की फसल कौन सी है? रबी और खरीफ की फसल और जायद की फसल, तीन प्रकार की फसल होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले रबी हो गई। रबी कब बोई जाती है? रबी बोई जाती है मार्च अप्रैल में, नहीं उल्टा बोल गया मैं, अक्टूबर नवंबर, ठंडों में बोई जाती है, ठंडों में, अक्टूबर एंड नवंबर में बोई जाती है, मार्च एंड अप्रैल, अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक, दूसरी होती है खरीफ फसल। खरीफ फसल कब बोई जाती है? बरसात शुरू होते ही जून जुलाई में बोई जाती है, और सर्दी शुरू होने से पहले सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक, देखो बड़ी समस्या होती है कौन सी रबी की कौन सी खरीफ की, एक ट्रिक बता दूंगा बहुत बढ़िया। जो दो अक्षरों की फसलें होंगी, दो अक्षर हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, दो अक्षरों की फसलें होंगी, वो सारी की सारी रबी की फसल होंगी। जैसे कि दो और एक अक्षर, चना हो गया, जो हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, ठीक है, मटर भी है लेकिन तीन अक्षरों की पहुंच गई है सॉरी। तो हम बात कर रहे थे कि दो अक्षरों और एक अक्षरों वाली फसल क्या होगी? रबी की होगी, और उनमें सिर्फ दो दो अपवाद याद कर लेना। अपवाद क्या है? मटर और सरसों, ये भी रबी की फसल है, अक्षरों की भले ही हो, पहली बात। दूसरी चीज, मक्का, जौ, चना, धान, कपास, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में, हाँ बाकी ये देखो, ये वाली क्या है? खरीफ की है। धान, धान को चावल पढ़ना, चावल तीन अक्षरों में चली गई, ये खरीफ की है। ज्वार किसकी है? खरीफ की। ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सारी खरीफ की हैं, ठीक है, जिनमें हम क्या करें? चावल भी जोड़ लेंगे, चावल भी खरीफ की है। गेहूं रबी की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, अगले पे। Identify the example of organisms that are free swimming and bottom dwelling, उन जीवों का उदाहरण लिखिए जो मुक्त प्लावी और तलवासी होते हैं। इनका आधारण है प्राणी प्लवक, ये उत्तर है, ठीक है, इसको याद कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब्दुल करीम खान बाज अपॉइंट इज स्कूल ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस के प्रतिपादक थे, किस घराने के थे? ये घराने बड़े याद करने बड़े मुश्किल होते हैं, फिर भी याद रखना, इनका रट्टा मार लेना, किराना घराना, मैंने भी रट्टे मारे थे इनके, तो आप भी याद रखना किराना घराने से संबंधित है। कौन है? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर कौन है, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आंसर है? ठीक है, ये वाला आंसर इसका ठीक है। कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका सेल के बारे में अलग से एक क्लास लेंगे, उसमें जरूर बताएंगे कुछ सेल्स कैसे काम करती है, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में क्या अंतर है। ठीक, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कहाँ स्थापना की थी? लंदन में की थी। और इन्हीं के कहने पर, इनके नहीं सॉरी तिलक के कहने पर बी.डी. सावरकर ने इंडिया हाउस में जाकर यहाँ की स्कॉलरशिप ली थी। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था कि भारतीय युवाओं को जागरूक करना, किसके लिए? आजादी के प्रति। दूसरा कार्य क्या था इनका? दूसरा कार्य ये था, क्या नाम है, इंडिया हाउस वालों का स्कॉलरशिप देते थे पढ़ने के लिए, और साथ में कहूँगा नहीं लेकिन बोल देता हूँ, हथियार भी देते थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमेशा गतिविधियां थोड़ी संदेहजनक रहती थी, और ये किसने स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और तिलक के कहने पर बी.डी. सावरकर गए थे, और बी.डी. सावरकर को यहाँ की क्या मिली थी? वो मिली थी स्कॉलरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये आ गया, थर्ड 5 ईयर प्लान निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये जरूर याद रख लो, सही और सही नहीं हमेशा टिक लगा लिया करो। थर्ड 5 ईयर प्लान में तीसरी पंचवर्षीय तीव्र औद्योगिकरण सेकंड में था, तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ 5 ईयर प्लान फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ना, ये 5वीं में था, 5th में था, गरीबी हटाओगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पीसी महान लोबिस मॉडल नहीं, ये हेराल्ड नोमल मॉडल पर था। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं है, सही है सही है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेराल्ड नोमल मॉडल पर था। अच्छा, सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर नहीं, सेकंड तो फर्स्ट था ये, तो इसका उत्तर यही सही है। थोड़ा सा मुझे पीसी और उसमें गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है, ये तीनों गड़बड़ है। ये पहली 5 ईयर प्लान में था, किस पे संबंधित था? कृषि पे फोकस था। दूसरी जो 5 ईयर प्लान था, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो किस पे संबंधित थी? उद्योगों पे संबंधित थी। ठीक है, और तीसरी जो है, तीसरी के बारे में बात कर रहे हैं, ये सही हो सकता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो मैं देख लूंगा, मुझे हेराल्ड नोमल मॉडल का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। फिर भी एक बार लिख के दिखाना, पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? 35। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा 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 गड़बड़ हो गया इसका, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, इसको सही करना। ये मैं आ गया, समझ में आ गया, थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान का था, ये 5th नहीं है, इसको हटा देना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेराल्ड डोमर मॉडल पर था, हेराल्ड डोमर मॉडल, और इसने ही कहा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। सेकंड वाला किस पे था? ये सेकंड पे था इंडस्ट्री पे, उद्योग पे, और इसका आंसर होगा ये फोर्थ 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? फैमिली प्लानिंग से संबंधित थी। मुझे कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि मैं 5वीं पंचवर्षीय योजना को कर रहा था, 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36, फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे इंदिरा गांधी के समय में, और याद रखना कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संशोधन से। की सिफारिश पे जोड़े गए थे। ठीक है, इसको क्लियर करके याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। नरसिम्हा राव हमारे बहुत ही फेमस रहे थे। नरसिम्हा राव के समय में ही जो है, क्या कहते हैं, असल में मैं बताता हूँ, ऐसा हुआ, भारत जब आजाद हुआ 1947 में, 47 में आजादी के बाद भारत ने जो अपनी इकोनॉमी बनाई, वो इस तरीके की इकोनॉमी बनाई थी कि हम लोग जो है, क्या कहते हैं, फोकस कर रहे थे सिर्फ इस बात पर कि हम जो है एक क्लोज इकोनॉमी बनाएंगे। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? जिसका ना तो निर्यात होता है ना आयात होता, ना बाहर से कोई चीज खरीदेंगे ना बाहर को बेचेंगे, क्योंकि हम डरे हुए थे। किससे डरे हुए थे? हम अंग्रेजों से डरे हुए थे, इसीलिए हमने ऐसी इकोनॉमी बनाई। लेकिन स्थिति क्या हुई? हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती चली गई, और जब जनसंख्या बढ़ती चली गई तो कंडीशन ये हुई कि लोग, हमारे पास पैसे नहीं बचे, या हमारे पास राशन नहीं बचा, इतनी बड़ी जनसंख्या क्योंकि बाहर से हम कुछ मंगा नहीं रहे थे।
तो 1991 में 1991 में 1991 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी, चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी, और चंद्रशेखर गवर्नमेंट में एक दिन की सरकार देश चलाने का पैसा नहीं बचा, तो हमने क्या करा, फिर जापान से पैसा उधार मांगा, तब जाकर हमारा देश चला। उसके बाद ये सरकार गिर जाती है चंद्रशेखर की। सरकार गिरने का सरकार गिरते किसकी आती है, इनकी आती है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। और पीवी नरसिम्हा किसको बनाया, मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह को। और मनमोहन सिंह क्या लेकर आए, उन्होंने इकोनॉमी को क्या कर खोल दिया, 3 चीजें लेकर आए, ठीक है। कौन कौन सी हैं, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी कहते हैं जिसको, याद रखना एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब नियमों में उदारपन ले आए, लाइसेंस लेना आसान हो गया, और चीजों में उदारपन लेकर आ गए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, हमने अपने आप को दूसरे देशों से जोड़ा, वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं वो हमने आगे बात करी, ठीक है, ये याद रखना है सब। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कौन त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है, मकर संक्रांति नहीं मनाई जाती, पतंग महोत्सव नहीं, ओणम। ओणम किसकी याद में मनाया जाता है, महाबली की याद में मनाया जाता है। महाबली कौन थे, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, नहीं तो एक दिन ओणम पे छोटी सी क्लास लेंगे, उसमें आपको ये बता देंगे ओणम कब कब क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम अगले पर। फर्स्ट एडिशन ऑफ यूथ ओलंपिक गेम वाज हेल्ड, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, लुसाने नहीं, सिंगापुर किया गया था। कहाँ किया गया था, सिंगापुर, इसको याद कर लेना, ठीक। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। कटीली झाड़ियां किस क्षेत्रों में पाई जाती है, मेडिटेरियन भूमध्य सागरी में नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी फूल पत्तियां रहती है। ध्रुवियों पे क्या रहती है, बर्फ रहती है। पोलर पर डेजर्ट, शुष्क एरिया में ही पाई जाएगी, क्योंकि अत्यधिक वर्षा वाले में तो बड़े बड़े वन और जंगल पाए जाते हैं, ठीक है, शुष्क एरिया में पाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। Which of the following dance famous for does belong to the state of गुजरात, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंध नहीं है, ठीक है, गरबा है, डांडिया रास है, मिछुड़ो भी है, ये नहीं है, विदेशिया नहीं है, ठीक है। विदेशिया किसका है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, ठीक। विदेशिया यही इसके आसपास है, एक राज्य उसका है, ठीक है, मैं बताऊंगा। द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। देख लो, अब मेरी बात सुनो, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, इनका कार्यकाल तो 5 साल का होता है, लेकिन ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, के पदेन सभापति। इसका मतलब जो भी हमारे यहाँ राज्य वो बनेगा, कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, वो पदेन सभापति हो जाएगा, कहाँ का, राज्य का। और जब राज्य का पदेन सभापति हो जाएगा तो क्या होगा, स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। अभी हमारे जगदीप धनखड़ जी ने अचानक से इस्तीफा देकर राजनीतिक भूचाल ला दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है, ठीक है, मौका मिला तो जरूर बताएंगे आप लोगों को, एक छोटी सी क्लास लेकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, ठीक है, इसमें एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट जो है सबसे ऊंचा होता है, और 80 से 90% मान के चलो, 80 भी नहीं, 90%। इसमें किसकी मात्रा होती है, कार्बन की। जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी वो जलने में पोल्यूशन कम करेगा, धुआं कम करेगा, जलेगा अच्छा। तो एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा, उसके बाद ये बिटुमिनस आता है, बिटुमिनस का लिग्नाइट आता है, और सबसे सबसे निम्न क्वालिटी का माना जाता है कौन सा, पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 3 भाग कौन से हैं, 3 भाग इसके ये हैं, फिलामेंट हुक, बेसल बॉडी, ठीक है, इसको याद कर लेना, बैक्टीरिया फ्लैगमेंट के। आगे चल रहे नेक्स्ट पे, ठीक। COCl इस प्रचलित नाम क्या है इसका, COCl का ब्लीचिंग पाउडर, याद रखना, इसके बाद क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं। हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से अफस्पा को 6 महीने के लिए हटा दिया गया है। ये कब लागू हुआ था, तो देखो पहले तो क्वेश्चन का आंसर लिख लो, लेकिन मैं बता देता हूँ अफस्पा है क्या। इसकी फुल फॉर्म है आर्म पूरी लाइन में लिखा जाएगा, चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ,
आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये उन जगह के लिए लगाया गया था जहां पर समस्याएं गंभीर थी। समस्याएं गंभीर कैसे थी? वहां पर कहीं ना कहीं विदेशियों से संपर्क था, या कहीं ना कहीं क्या संपर्क था, कहीं ना कहीं जो है झगड़े चलते रहते, जैसे कि जम्मू कश्मीर था उसमें वापस लगा था। लेकिन अब उसको हटाया गया है कोई जगह, बहुत सारी जगह से। तो वो कहाँ से है? यहाँ पर है। इसमें होता क्या था, इसमें जो है सेना को छूट दे दी जाती थी, जिससे सेना अपने मन से वहां के दंगों को कंट्रोल कर सकती थी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। ये संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1958 में पारित किया गया था। ठीक, ये राज्य क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ लगे हुए हैं? म्यांमार से, और इसकी अरुणाचल प्रदेश की किससे लगी हुई है सीमा? चाइना से लगी हुई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो ये जाम्बिया के ने की है। ठीक, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या? हरारे। नाइजर की राजधानी क्या? अबूजा। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। जम्बिया की क्या है? लुसाका। तो चारों की राजधानी याद रखना, जिम्बाब्वे हरारा, जाम्बिया लुसाका, नाइजीरिया की अबूजा, और वेनेजुएला की कौन सी है? काराकस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल और पहुंच और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक की महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? ये कैनरा बैंक ने किए हैं। बैंक ने महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। रिसेंटली नाटो प्रपोज ए पैकेज ऑफ $100 बिलियन इन 5 ईयर हेल्प विच कंट्री? हाल में नाटो ने किस देश को, ये पता ही आप लोगों को, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। रूस का संगठन नहीं है नाटो, किसका? रूस का सीटो हुआ करता, जो आज की डेट में खत्म हो गया है। नाटो संगठन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का है। जब उसके सहयोगी देशों का है ये तो किसको सहयोग कर रहे हैं? ये सहयोग कर रहे हैं यूक्रेन को। तो हाल में नाटो कंट्री ने किसको मदद करी है? यूक्रेन को की है, और यूक्रेन को नाटो में लाने की बात भी चल रही है। नाटो की फुल फॉर्म और कब बनाई है? 1949 में बना। कब बना? 1945 में और 1949 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ? की राजधानी है। ठीक, बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। किस लिए बनाया गया था? 1945 और 1991 के बीच में जब शीत युद्ध चल रहा था, उस समय इस संस्था को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? जिससे रूस और रूस के सहयोगी देशों को नियंत्रित किया जा सके। आज ये संस्था बची है। रूस की संस्था जो सीटो थी वो खत्म हो चुकी है। तो आज नाटो का सब कुछ ऊपर लेवल पर चल रहा है। अमेरिका जैसे देशों का इसको सहयोग है। एक चीज और याद रखो, नाटो एक ऐसा संगठन है, यदि उसके किसी भी देश के साथ कोई भी घटना घटती है तो ये माना जाता है कि नाटो के सभी देशों के साथ घटना घटी है, और सब एक इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगली क्लास है इस पे। which film won the best film award at the Oscar 2025? किसको मिला है 2025 में ऑस्कर? तो इसको मिला एनोरा को। याद रखेंगे इस बात को। ठीक, एनोरा को। ऑस्कर, ऑस्कर को जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट है, which has been named as among the Time Magazine Women of the Year? टाइम मैगजीन कहाँ की? अमेरिका के मैगजीन है। हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति को सुर्खियों में रखती है, अपने अपने उस पर फ्रंट पेज पे उसको कवर करती है, और वो है हमारी पूर्णिमा देवी सिंह बर्मन को मिला है। कौन है? ये जीव विज्ञानी है। क्या करा है इन्होंने? पशु पक्षियों के लिए बड़ा सहयोग करा है। तो ये किसको मिला है? जीव विज्ञानी और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पूर्णिमा देवी वर्णन। किरण मजूमदार शो कौन है? किरण मजूमदार शो बायकॉन की चेयरमैन है। निर्मला सीतारमण को कौन थी? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन है, किताब है द न्यू आइकन सावरकर द फैक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना। अरुण शोरित किताब है द न्यू आइकन सावरकर एंड इट्स फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस सरकार का जुड़ा हुआ है? कर्नाटक का, हरियाणा का? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट का है। ये याद रखें, किस गवर्नमेंट का है ये? हरियाणा गवर्नमेंट के लिए। किसने बनाया है? मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी के लिए बनाया है, मतलब जमीन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए। हर खेत स्वस्थ खेत, ये योजना। ठीक, याद कर लेना। नेक्स्ट योजना, नेक्स्ट ये है, क्या है? नगोवा जतारा उत्सव कौन से राज्य का है? इंपॉर्टेंट है ये फेस्टिवल, तेलंगाना का। इसका याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट पर जाते हैं हम। नेक्स्ट ये है कि दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू करी है?
तो दीनदयाल 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 से संबंधित हमारे उत्तर प्रदेश ने की है ये, ठीक है। दीनदयाल संबंधित किसकी है? नहीं नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ की। किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है, उत्तर प्रदेश ने की है, नहीं छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम याद करते हैं आगे। ठीक, 7 पे कमीशन कब लागू हुआ? तो ये 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। 7वां कमीशन कौन था? 7वें कमीशन जो है इसके अध्यक्ष थे ए के माथुर। और किस लिए इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब सरकारी लोगों की जो है क्या कहते हैं, सरकार को लगता है कि सरकारी लोगों की तनख्वाह कम है, तो उसके लिए पे कमीशन रिवाइज किया जाता है, ठीक है, जिससे इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर बढ़ सके। बात आगे समझ में? इसके कौन है अध्यक्ष? कौन थे? ए के माथुर, अशोक कुमार माथुर। है तो ये मिला है लापता लेडीज को, बहुत अच्छी मूवी है, देखेंगे आप, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है लापता लेडीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच स्टेट लॉन्च ए मित्र वन एज अ पार्ट ऑफ वृक्षारोपण जन अभियान? ये किसने शुरू किया? ये है उत्तर प्रदेश का। ये किसका है? ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और भारत, उत्तर प्रदेश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू कराया? तो ये प्राइड अभियान शुरू करा हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। ये लगभग 57 क्वेश्चंस में आपके लिए लेकर आया था, और जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, इसीलिए अब हम नए वाले उसमें मिलेंगे, उसका नाम होगा हमारा पार्ट 4। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये अच्छी बातें पहुंचाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।